हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का श्री नारायण जीएस गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो देखो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हम आप बताएंगे। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये तीसरा एपिसोड है। देखो कौन कौन से बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में। इसके बाद बताएंगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद फिर बताएंगे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। फिर बताएंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद फिर आएंगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इन सब के बारे में डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। तो देखो सबसे पहले बताते हैं गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। हेलो देखो दोस्तों, जैसा कि बताया गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में। ये कहाँ स्थित है? यूके मतलब उत्तराखंड में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये यूके मतलब उत्तराखंड में स्थित है। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां जान लो। देखो इसका नाम प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व राजनेता रहे गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। गोविंद वल्लभ पंत, अगर पूछ लिया जाए कि इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। गोविंद वल्लभ पंत ये यूपी के प्रथम सीएम भी थे, ध्यान रखना। किनके नाम पर रखा गया है? गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। फिर देखो आगे यहाँ पर एक नदी बहती है, टोंस नदी। कौन सी नदी बहती है? टोंस नदी। अगर पूछ लिया जाए कि टोंस नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ध्यान रखना। टोंस नदी बहती है जो किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी भी है। फिर यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर कस्तूरी हिरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कस्तूरी हिरण पाया जाता है, जो कि उत्तराखंड का राज्य पशु मतलब उत्तराखंड का राजकीय पशु भी है। कौन सा? अगर पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का राजकीय पशु राज्य पशु जो है वो क्या है? कस्तूरी हिरण है, जो गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य में पाया जाता है, कस्तूरी हिरण। इसके बाद फिर आगे देखो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखो फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यूके मतलब उत्तराखंड में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यूके उत्तराखंड में स्थित है। देखो कुछ इसके फैक्ट, भागीरथी नदी के पास स्थित है। किस नदी के पास स्थित है? भागीरथी नदी के पास। अगर पूछ लिया जाए कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के पास स्थित है, भागीरथी नदी के पास स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तेंदुआ और भालू के लिए प्रसिद्ध है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ लिया जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, तेंदुआ और भालू के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखो आगे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कहता है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ स्थित है? यूके मतलब उत्तराखंड में स्थित है। देखो इसके बारे में, यहीं पर गौरी पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत स्थित है? गौरी पर्वत स्थित है, जो इस उद्यान का उच्चतम बिंदु भी है। अगर पूछ लिया जाए कि फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान का उच्चतम बिंदु है गौरी पर्वत, ध्यान रखना। इसी के बीचों बीच बहने वाली नदी पुष्पावती नदी है। कौन सी नदी है? पूछ लिया जाए कि इसके बीचों बीच कौन सी नदी बहती है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीच? पुष्पावती नदी बहती है। ये कहाँ से निकलती है? टिपरा हिमनद से निकलती है। ये निकलती है पुष्पावती नदी टिपरा हिमनद से निकलती है। ये ध्यान रखना, नोट करते चलना साथ में ही। यहीं पर पुष्पावती नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। यही पुष्पावती नदी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है। अगर पूछ लिया जाए कि पुष्पावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो अलकनंदा की सहायक नदी है। इसको नोट करते चलना एक एक पॉइंट। इसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। देखो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये यूके में स्थित है। देखो यूके मतलब उत्तराखंड में स्थित है। देखो यह है उत्तराखंड के 3 जिलों चमोली,
पिथौरागढ़ और बागेश्वर के अंतर्गत आता है। इसी उद्यान में भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, वो इसी उद्यान में स्थित है। पहली कौन सी है? पहली है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गार्ड विनास्टीन, जिसकी ऊंचाई है 86-11 मीटर। कितनी है? 86-11 मीटर। फिर देखो आगे, इसी कड़ी में आगे बताते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखो, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यूके मतलब उत्तराखंड में स्थित है। देखो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। यह उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। कितने जिले? 3। यह वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी, ध्यान रखना, किया गया। इसी राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया था? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था। और पूछ लिया जाए कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये एशियाई हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। पर देखो आगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, इसको उतार लो। देखो दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यूके उत्तराखंड में स्थित है। देखो कुछ इसके फैक्ट। यह भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। कई बार पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? यही है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना। इसे 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। किस नाम से किया गया था? कब किया गया था? ध्यान रखना, 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। इस उद्यान का मुख्य उद्देश्य बाघों को संरक्षण प्रदान करना है। किसे संरक्षण प्रदान करना है? बाघों को संरक्षण प्रदान करना है। यहाँ के वन्य जीवों में मुख्यतः रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी शामिल हैं। के बाद देखो यहाँ पर बहने वाली कुछ नदियां हैं। देखो कौन कौन सी हैं? रामगंगा नदी। कौन कौन सी नदी है? एक तो रामगंगा नदी, रामगंगा नदी बहती है यहीं से। कोसी नदी, रामगंगा और कोसी नदी यहीं से, कोसी एक नदी और बहती है। सोन नदी यहीं से बहती है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। ये नदियां कुछ हैं जो यहीं से बहती हैं। रामगंगा, कोसी, सोन नदियां यहीं से बहती हैं। इसको उतार लो। ध्यान रखना, इसका सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना हुई थी हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब हुई थी? 1936 में। यह मुख्यतः बाघों के संरक्षण प्रदान करना इस उद्यान का मुख्य उद्देश्य है। फिर देखो आगे, फिर देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। इसके आसपास, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास गांव में अगर पूछ लिया कौन सी जनजाति पाई जाती है? यहाँ पे जनजाति पाई जाती है थारू जनजाति। इसके आसपास गांव में कौन सी जनजाति पाई जाती है? थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति पाई जाती है, ध्यान रखना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास गांव में थारू जनजाति पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए यह उद्यान मुख्यतः दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखो किसके लिए प्रसिद्ध? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ लिया जाए किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है।
अगर पूछ लिया जाए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, बारहसिंगा, बारहसिंगा, बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। इसको उतार लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।